हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे वर्ल्ड बैंक। लास्ट सेशन में हमने वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस के क्रिटिकल अप्रेजल की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो वर्ल्ड बैंक है एंड आईएमएफ है, इन दोनों इंस्टीट्यूशन में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस है। तो कंपैरिजन बिटवीन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले हम करते हैं सिमिलैरिटीज ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है। फर्स्ट वन इज मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। जो आईएमएफ है एंड वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों ही मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये दोनों ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इस्टेब्लिश की गई थी और इनका स्टेटस एक लीगल स्टेटस है एंड इसकी मेंबरशिप ओनली एंड ओनली जो गवर्नमेंट है वो ही ले सकती हैं। तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वही इसका मेंबर्स बनेंगी। और इसमें क्या है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इन दोनों को हम ट्विन सिस्टर्स भी कहते हैं। तो ये दोनों एक जैसी ही हैं, ऑलमोस्ट इनकी वर्किंग है वो भी वर्किंग भी सेम रखी गई थी, इसकी फंडिंग है वो भी सेम था। बाद में टाइम के साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो डिफरेंट थे। एक शॉर्ट टर्म के लिए थी, एक लॉन्ग टर्म के लिए थी। जो वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश किया गया था, वर्ल्ड बैंक था जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिवोस्टेड इकोनॉमीज थी उन इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, एंड आईएमएफ था बीओपी की करेक्शन के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये दोनों मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं। एंड नंबर 2, मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक और आईबीआरडी। अगर हमको वर्ल्ड बैंक और आईबीआरडी की मेंबरशिप लेनी है तो इसके लिए कंपल्सरी है कि हमको आईएमएफ की मेंबरशिप भी ली होनी चाहिए। पहले अगर हम आईएमएफ का मेंबर बनेंगे उसके बाद ही हम वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो ये दोनों ट्विन सिस्टर्स की तरह काम करती हैं। नंबर 3, वेटेड वोटिंग। दोनों में वोटिंग का सिस्टम क्या है, वेटेड सिस्टम। इट मींस क्या है, जो वर्ल्ड बैंक में या आईएमएफ में जिसकी ज्यादा रिसोर्सेस हैं, जिसकी ज्यादा कैपिटल लगी हुई है, उसकी वोट की वेटेज है वो वेटेज भी क्या होगी, ज्यादा पावरफुल होगी, मोर होगी। जैसे आज के टाइम में यूएसए है अप्रोक्सीमेटली 17% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसकी वेट की वोटेज कितनी है, 17% है। लेकिन अदर डेवलपिंग एंड लेस डेवलपिंग कंट्रीज की वोटिंग पावर 1% से भी कम है। तो इसमें भी क्या है, वेटेड वोटिंग, चाहे हम आईएमएफ की बात करें चाहे हम आईबीआरडी की बात करें। नंबर 4, बोथ फोकस ऑन इकोनॉमिक मैटर्स। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों ही इकोनॉमिक मैटर्स में इंटरेस्टेड होते हैं। ये दोनों इकोनॉमिक पॉलिसीज में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये मेंबर कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से इंटरवीन करता है। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक मैटर्स ही इनका मेन कंसर्न है। तो ये दोनों सेम लाइंस पर काम कर रही हैं। इन दोनों में इतनी सिमिलैरिटी होने के बाद भी कुछ डिफरेंसेस हैं। तो वो डिफरेंसेस क्या है, तो इनके डिफरेंसेस को हम कुछ बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं। जहां पर ले रहे हैं हम बेसिस, here is IMF and World Bank. First one is basis. First one purpose. Purpose क्या है IMF का, तो IMF चाहता है स्टेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम। वो बैंक किस लिए स्टैब्लिश किया गया है, ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम है इसको मेंटेन करने की बात करते हैं, मॉनेटरी सिस्टम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए ही काम करता है, इसकी स्टेबिलिटी के लिए ही ओरिजिनेट किया गया था। लेकिन वर्ल्ड बैंक है, इसको हमने इस्टेब्लिश क्यों किया था, डिवोस्टेड इकोनॉमीज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो 1960 के बाद इनका गोल है वो चेंज होकर वर्ल्ड की पॉवर्टी को रिड्यूस करने में लग जाता है। पहले इन्होंने इकोनॉमी को रीबिल्ड किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो अब जे वर्ल्ड की पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहते हैं। एंड नंबर 2, लैंडिंग टर्म्स।
जो आईएमएफ है ये कितने टर्म्स के लिए लोन देता है, इसकी लैंडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जी मैक्सिमम 5 इयर्स तक ही लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो इनका पर्पस क्या है, बीओपी को इक्विलिब्रियम में लेकर आना। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ही जरूरत होती है। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज है इनकी ग्रोथ की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप की बात करता है, स्ट्रक्चर चेंज की बात करता है, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म की जरूरत होती है। एंड वर्ल्ड बैंक 35 टू 40 इयर्स तक लोन प्रोवाइड कराता है टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज फंक्शंस। जो आईएमएफ है ये किस टाइप की काम कर रही है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करती है। आईएमएफ चाहता है पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, जो इकोनॉमिक्स की डॉलर की, रुपए की, मनी की वैल्यू है वो मनी की वैल्यू ना अप्रिशिएट हो ना डेप्रिशिएट हो, तो वो स्टेबल बनी रहे, इसके लिए काम करता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक पॉलिसी एडवाइस का काम करता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की बात करता है, पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात करता है, सोशल स्ट्रक्चर में चेंज लाने की बात करता है। नेक्स्ट इज लैंडिंग टू। जी किन कंट्रीज को लैंडिंग है वो दे रही है। जो आईएमएफ है मिडिल इनकम कंट्रीज को लैंडिंग प्रोवाइड कराती है फॉर द करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक लो इनकम कंट्रीज एंड पुअरेस्ट कंट्रीज को ये लोन प्रोवाइड कराती है। ये चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए। आज के टाइम में वर्ल्ड बैंक का इमीडिएट गोल क्या है, जो वर्ल्ड की पॉवर्टी है इसको 3% तक लेकर आना एंड शेयरिंग प्रोस्पेरिटी में जो लोएस्ट इनकम से बिलोंग करती हैं उनकी इनकम को इंक्रीज करना। तो आज के टाइम में जिसका गोल बन चुका है। एंड स्टाफ साइज। जो आईएमएफ है इसके पास 2300 स्टाफ मेंबर्स हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक के पास 7000 स्टाफ मेंबर्स हैं। एंड जो वर्ल्ड बैंक है इसकी 130 लोकेशंस पर ऑफिसेस भी हैं। तो वर्ल्ड बैंक का स्टाफ है वो बहुत ज्यादा इलाज है, जो बहुत कंट्रीज में काम कर रहा है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन। जी किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, आईएमएफ है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर फोकस करता है। जी चाहते हैं वर्ल्ड में स्टेबिलिटी बनी रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, जिस सब के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना चाहते हैं। एंड लास्ट वन इज रिसोर्सेज ऑफ फंड। जो आईएमएफ है इसका मेन रिसोर्सेज ऑफ फंड क्या है, कोटा एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर कंट्रीज। जो कंट्रीज हैं आईएमएफ की मेंबरशिप लेती हैं तो उनको जो कोटा डिफाइन किया जाता है वो कोटा देना होता है, और सब्सक्रिप्शन शेयर्स होते हैं वही इसकी मेन फंडिंग की रिसोर्सेज है। लेकिन वर्ल्ड बैंक के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इलाज हो चुके हैं, इसके सिर्फ कोटा सब्सक्रिप्शन जो पेड इन कैपिटल के रूप में होती है उससे स्मॉल पोर्शन है वो ही आता है। इसका मेनली लार्ज रिसोर्स क्या है, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, जिससे जे मनी मार्केट कैपिटल मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करती है, जो बहुत ज्यादा बॉन्ड इशू करती है। इसने ग्रीन बॉन्ड, आइडिया बॉन्ड, बहुत ज्यादा बॉन्ड्स इशू किए हैं, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉन्ड्स इशू किए हैं। तो ये क्या करती है, बहुत ज्यादा फंड है इंटरनेशनल मार्केट से, इक्विटी मार्केट से एक्सेस करती है। तो इंटरनेशनल मार्केट से ये एक्सेस लेती है, तो इसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, जिससे ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है। तो आज हमने वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ का कंपैरिजन किया। विद दिस हमारा आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।